आज हम एक नया मिनी प्रोजेक्ट करेंगे यूजिंग सीपीपी बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर .cpp। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर, सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main return 0। और सबसे पहले हम अपना यहाँ प्रोजेक्ट का नाम प्रिंट करा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर एंड लाइन। अब यहाँ हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कमेंट डाल देते हैं हम एक वेरिएबल्स। देन यहाँ सबसे पहले हम रखते हैं स्ट्रिंग यूजर नेम। देन हम रखते हैं स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। देन हम रखते हैं इंट यूनिट्स। देन हम रखते हैं डबल डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं बिल, जिसको हम 0 सेट कर देते हैं। देन हम रखते हैं डबल सरचार्ज, जिसको हम दोबारा 0 सेट कर देते हैं। देन हम रखते हैं डबल बिल आ गया, सरचार्ज आ गया हमारे पास। देन हमारे पास और क्या होना चाहिए, फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस मीन्स ये वो चार्जेस होते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या ना करें, आपके बिल में ऐड होकर लाजमी आते हैं। सो इसको हमने सेट कर दिया। यूनिट्स है हमारे, बिल हैं, सरचार्जेस है, यूजर नेम है, अकाउंट नेम है, और हमारे पास मजीद क्या क्या वेरिएबल्स होने चाहिए। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए डबल टोटल बिल, जो के सरचार्जेस और फिक्स चार्जेस को ऐड होने के बाद आएगा। अब यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं इंटर दी यूजर और कस्टमर नेम। देन एंड लाइन। देन सी इन लेते हैं हम यूजर का नेम, बेसिकली यूजर का नेम हम इनपुट ले लेते हैं। देन सी आउट लेते हैं हम इंटर दी अकाउंट नंबर, और यहाँ हम एंड लाइन लगाते हैं। सी इन लेते हैं हम अकाउंट नंबर। देन यहाँ हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट इंटर दी यूनिट कंज्यूम्ड, और यहाँ एंड लाइन लगा देते हैं। और यहाँ से जितने यूनिट यूजर ने यूज किए वो हम इनपुट ले लेते हैं। देन हमें एक लॉजिक लगानी होगी बिल के ऊपर। फॉर एग्जांपल जितने यूनिट हम यूज करेंगे उस हिसाब से बिल बनना चाहिए। सो इफ यूनिट्स जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो लेस देन इक्वल टू 100 है, उफ कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। सो बिल हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट्स इनटू 5 रुपीज। मीन्स ये लॉजिक ये कह रही है कि जब तक यूनिट 100 से कम है तो हर एक यूनिट के जो पैसे हैं वो 5 रुपीज है। तो टैरिफ रेट हमारा कितना है, 5 रुपीज पर यूनिट। अब एल सिर्फ नेक्स्ट लॉजिक यूज करते हैं। इफ यूनिट्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 है, सो लॉजिक क्या हो जाएगी, बिल इक्वल टू 100 इंटू 5। ये लॉजिक क्या कह रही है, यहाँ हमें ब्रैकेट यूज करना है, 100 इंटू 5 प्लस यूनिट्स माइनस 100 इंटू 10 रुपीज इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज कॉलन। अब ये लॉजिक क्या कह रही है, पुरानी लॉजिक कहती थी कि जब तक यूनिट्स 100 है, 100 से अंडर है, 100 से लेस है, सो हर यूनिट की प्राइस टैरिफ रेट 5 रुपीज है।
बट अगर यूनिट्स जो है वो 100 से ज्यादा हो जाए मगर 200 से कम हो, 200 से लेस हो, सो स्टार्टिंग के 100 यूनिट्स की प्राइस 5 है, तो उससे मल्टीप्लाई करा दिया। देन उसमें एडिशन होंगे जो अगले यूनिट्स हैं, बट वो 100 से आगे वाले, लेस देन 200 ग्रेटर देन 100। सो यहाँ पर अगर यूनिट लेस सपोज 1010 है, सो 1010 माइनस 110 यूनिट्स, सो जो नेक्स्ट 10 यूनिट है उनके पैसे 10 रुपए होंगे, क्योंकि 100 यूनिट क्रॉस हो गए। तो स्टार्टिंग के 100 यूनिट पर एक यूनिट पर 5 रुपए बनते हैं, मगर अगर वो 100 यूनिट क्रॉस हो गए, तो आगे वाले जितने भी यूनिट यूज होंगे 100 से बाद, 100 से ग्रेटर बट लेस देन 200, सो उनकी प्राइसिंग 10 से मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ हम 10 करते हैं। इसी तरह हम एक और लॉजिक लिखते हैं एल सिफ यूज करके। एल सिफ यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 300, सो बिल इक्वल्स टू स्टार्टिंग के जो 100 यूनिट्स हैं उनके 5 रुपए, प्लस उसके बाद जो 100 यूनिट्स हैं उनके 10 रुपए, प्लस उसके बाद जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स माइनस 200 इंटू 20, बाकी जो बिल यूनिट्स होंगे वो 20 रुपए से मल्टीप्लाई होंगे अगर टोटल यूनिट 200 क्रॉस कर जाते हैं। और नेक्स्ट लॉजिक हम लिखते हैं एल्स की, डायरेक्टली एल्स यूनिट लिखते हैं। बिल इक्वल्स टू स्टार्टिंग के 100 यूनिट की प्राइस है 5 रुपीज, प्लस 100 क्रॉस होने के बाद यूनिट्स की प्राइस है 10 रुपीज, प्लस उसके बाद के 100 यूनिट्स की प्राइस है 20 रुपीज। देन अगले यूनिट्स जो हैं -300, उनकी प्राइस है 30 रुपीज। और यहाँ तक हमने एक लॉजिक बना दी है। अब हम एक सरचार्ज की लॉजिक बनाते हैं। सरचार्ज चार्जेस क्या होते हैं कि अगर आपका बिल जो है वो ज़्यादा ही कुछ यूनिट कंज्यूम कर रहा है, मतलब अगर यूज़र या कस्टमर ने कुछ ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर दी है और बिल की प्राइस एक्सीड कर गई है 5000 रुपीज़, सो इफ बिल एक्सीड 5000 रुपीज़, देन हमारे पास ये लॉजिक लगेगी। और ये लॉजिक क्या कहती है कि सर चार्ज जो था वेरिएबल हमने बनाया था, वो बिल को 10% इंक्रीज कर देगा, मतलब 0.1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर सर चार्जेस मीन्स कस्टमर ने इतना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं किए हैं कि बिल जो है वो 5000 से एक्सीड कर रहा है, तो सर चार्ज जीरो हो जाएगा, कोई सर चार्ज प्राइस लगेगी ही नहीं, तो वो जीरो सेट कर देते हैं। अब यहाँ टोटल बिल की लॉजिक लिखते हैं कि टोटल बिल किसके इक्वल होना चाहिए। टोटल बिल बिल के इक्वल होना चाहिए कि जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं प्लस फिक्स चार्जेस, कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या ना करें, फिक्स चार्जेस तो आप पर लागू होंगे। इसी तरह सर चार्जेस, कि अगर आपका बिल जो है वो 5000 एक्सीड कर जाए तो क्या लॉजिक लगी। अब यहाँ पर हम हमारी के इलेक्ट्रिक बिल रिसिप्ट प्रिंट करवाते हैं। एंड लाइन, देन यहाँ हम लिखते हैं सी आउट यूजर नेम, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं यूजर नेम। देन हम यहाँ सी आउट करते हैं यूजर नेम के बाद अकाउंट नंबर, और यहाँ हम प्रिंट कराते हैं अकाउंट नंबर। देन हम यहाँ रखते हैं अकाउंट नंबर के बाद एनर्जी चार्जेस, और यहाँ हम करा देते हैं प्रिंट बिल। देन हम यहाँ रखते हैं सी आउट एनर्जी चार्जेस के बाद फिक्स चार्जेस, और यहाँ पर हम रख देते हैं फिक्स चार्जेस वेरिएबल जो हमने बनाया था, और लिख देते हैं एंड लाइन।
देन हम यहाँ सी आउट प्रिंट करवाते हैं सर चार्जेस, बिल के ऊपर जो सर चार्जेस लगे होंगे, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं सर चार्ज एंड लाइन, कैप्स ऑन हो जाए तो। देन हम यहाँ करते हैं सी आउट सर चार्जेस के बाद टोटल बिल प्रिंट, टोटल बिल, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं टोटल बिल, और यहाँ लिख देते हैं एंड लाइन। सो ये हमारा बेसिक सा मिनी प्रोजेक्ट जो था, जो हमने आज बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। सो उसको अब हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। लेट्स सी। क्या हमारा एरर आया है, हम इस एरर को देखते हैं कि क्यों आया है। ये एरर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने फाइल बनाई है, हमने उसमें तीनों नाम को स्पेस के साथ रख दिया है, तो ये कंपाइलर इसको तीन अलग फाइल समझ कर रीड कर रहा है। हम इसको रीनेम करते हैं और हम इसको रख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडरस्कोर कैलकुलेटर। अब हम इसको ट्राई करते हैं सेव करके, रन करके, सेव करते हैं, रन करते हैं, और हम देखते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ हम अपना नेम इंटर करते हैं, यूजर नेम, अकाउंट नंबर में हम के ई दिस यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज 130 यूनिट्स। ये हमारी के इलेक्ट्रिक बिल रिसिप्ट प्रिंट हो गई। यूजर नेम, अकाउंट नंबर, एनर्जी चार्जेस, फिक्स चार्जेस, सर चार्जेस। अभी यहाँ हमारे सर चार्जेस जो हैं वो अप्लाई नहीं हुए हैं क्योंकि हमने यूनिट बहुत कम कंज्यूम किए। लेट्स सपोज हम इस यूनिट्स को बढ़ाकर अपने सर चार्जेस को भी ऐड करवाते हैं, देन हम देखते हैं कि, और यहाँ हम एक लेट्स सपोज एक मैसेज भी ऐड कर देते हैं, सी आउट प्लीज पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट, एंड लाइन। और हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस शिफ्ट करके इसको दोबारा रन करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम आ गया। हम इसमें अपना कस्टमर नेम इंटर करते हैं, अकाउंट नंबर इंटर करते हैं, और यूनिट कंज्यूम इस दफ़ा हम 550 डालते हैं। 550 यूनिट कंज्यूम करने पे हमारे एनर्जी चार्जेस भी काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। फिक्स चार्जेस तो हमारे वही रहेंगे चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें या ना करें, या हमारे सर चार्जेस लग गए क्योंकि बिल जो है वो 5000 एक्सीड कर चुका है, और टोटल बिल जिस तरह आ गया, और यहाँ एक मैसेज प्रिंट हो गया, प्लीज़ पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट। सो ये हमारा एक बेसिक सा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट था यूजिंग सीपीपी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, द रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो थैंक यू।